मित्रों नमस्कार। एक बार फिर मैं उसी ग्राउंड ज़ीरो पर आया हुआ हूँ जहाँ कोई क्राइम होता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ग्राउंड ज़ीरो पे दिखाया जाए तो शायद वह क्राइम, वह अपराध दर्शकों को ज़्यादा समझ में आएगा। यही सोच करके मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो पे लेके चलता हूँ। मैं इस समय मौजूद हूँ सुल्तानपुर ज़िले के धम्मौर बाज़ार से ही कुछ दूरी पर स्थित है मनभावना ग्राम सभा। और इस मनभावना ग्राम सभा में एक बहुत बड़ा अपराध हुआ, एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ, एक बहुत बड़ी हत्या हुई, एक अबोध की, एक नवजात कहा जाए, एक 4 साल से 3 साल के बीच के बच्चे की, बेटी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, वह भी किसी अपने निजी स्वार्थ के चलते। और मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा कि आखिर में यह हुआ कैसे। मैं ग्राउंड ज़ीरो पे, यह वही मकान है जहाँ पर कभी बारात आई हुई थी और उस बारात के चलते यह हुई थी हत्या, जिसकी मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूँ। यह हत्या उसी बारात की वजह से हुई। कारण क्या था यह भी बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। और यह वही मकान है। इस मकान में अब कोई रहता नहीं है क्योंकि गांव वालों ने इस परिवार को यहाँ से खदेड़ दिया। इस परिवार को पूरी तरह से यहाँ से खदेड़ दिया और खदेड़ करके बाहर। हालांकि मामले की जो सुनवाई है वह कोर्ट में चल रही है। अब कोर्ट में चल रही है, लेकिन कहानी क्या है, हत्या हुई क्यों उस नवजात बालक की, उस नवजात बच्ची की, उस 2.5-3 साल की बच्ची की हत्या क्यों कर दी गई? आखिर में कारण क्या रहा होगा? कहानी कुछ इस तरह से है। मुझे ग्राउंड ज़ीरो पे आकर के आप लोगों को समझाना था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बात है मित्रों 2012 की। 2012 में इस घर पे एक बारात आती है। उससे पहले मैं इसके पहले की कहानी बताता हूँ। इसी परिवार के सदस्यों द्वारा, इसी परिवार के में एक बेटी का रिश्ता ढूंढा जाता है और उस रिश्ता ढूंढ करके उस बेटी का विवाह कर दिया जाता है। कुछ महीनों बाद पता लगता है उसका शौहर मृत्यु के गाल में समा गया। मृत्यु के गाल में समा गया। बेटी अपने घर वापस आ जाती है। इसी घर में पिता फिर दूसरा विवाह ढूंढता है और दूसरा विवाह ढूंढता है। उसकी दूसरी शादी होती है और दूसरी शादी के बाद भी वही घटना उसके साथ घटती है। तीसरी शादी होती है, वही घटना घटती है, शौहर मर जाता है। पिता परेशान होता है और तंत्र और मंत्र के माध्यम से इसका उपाय सोचता है। सुनने में आया, अभी तक तो सामने आया नहीं ऐसा कुछ, लेकिन जो सुनने में आया कि बिहार का कोई तांत्रिक था जो अपने झांसे में लेकर के इस परिवार को माइंड को वश किया और अपने झांसे में लेकर के कुछ रुपया पैसा का लालच जो है उसके अंदर था, जिसकी वजह से उसने गलत सलाह दे करके नर बलि की मांग कर दी कि अगर किसी अबोध बालिका या कन्या का बलि, किसी कन्या की बलि दी जाती है तो यह जो बेटी के ऊपर मांगलिक प्रकोप है, यह मांगलिक प्रकोप दूर हो जाएगा और इसका शौहर जीवित रहेगा। उसकी बातें मान करके शादी चौथी बार पिता ने अपनी बेटी की शादी तय की। बारात भी आई, बारात आई, द्वार पूजा हुई। द्वार पूजा में सामने का परिवार मैं दिखाऊंगा, जिसकी अबोध बालिका इस बलि का बकरा बनी। ये सामने वाला घर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सामने वहाँ पे। तो अब चूँकि आप लोग बिल्कुल सीधे सामने देखिए, बिल्कुल घर से करीब एक बारात आ गई। 18 अप्रैल 2012 बारात आ गई। इस घर में बारात चौथी बार आ गई। तांत्रिक के बताए हुए नुस्खे को
इस परिवार ने अपनाया। जैसा उसने बताया था कि किसी कन्या की अगर बलि दी जाए तो इस बिटिया का जो घर संसार है वह बस जाएगा, शौहर इसका जीवित रहेगा। पिता ने किया भी वही। बारात आ गई, बारात का स्वागत हुआ, बारात के साथ मनोरंजन का साधन भी आया, प्रोजेक्टर वाली वीडियो लाई गई। सामने घर है ही है, जिस बिटिया की हत्या हुई उसका घर भी सामने, यहाँ से महज मैं समझता हूँ 40 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं। परिवार के, उसके परिवार के लोग भी बारात में शामिल हुए, आए, द्वार पूजा हुआ, जलपान हुआ, भोजन हुआ। वीडियो, पर्दे वाली वीडियो प्रोजेक्टर पे चला दी गई। गांव के लोग, बूढ़े बच्चे, सारे लोग वीडियो देखने में मस्त, मनोरंजन में व्यस्त। खाना पीना हुआ। खाना पीना होने के बाद जब विवाह की तैयारियां हुई तब तक वह बेटी देखी गई, वह बच्ची देखी गई, लेकिन अचानक वह बिटिया रात में गायब हो जाती। बेटी जाती कहाँ है? क्योंकि भीड़ का माहौल है, परिवार के लोग भी आए हुए हैं, शामिल हुए हैं, तो ढूंढेगा कौन? पूरी रात बीत गई मित्रों। सुबह हुई, सुबह बिटिया की तलाश जारी की गई। इधर विदाई का प्रोग्राम चल रहा है, विदाई हो गई। इसकी बिटिया तो घर से विदा हो गई, लेकिन उसकी बिटिया इस संसार से इन लोगों ने विदा कर दी। थाने पहुंचा व्यक्ति, गुमशुदगी के लिए तहरीर दी। तहरीर लिखी नहीं गई। यशो महोदय थाना धम्मौर के उस टाइम पे अभिमन्यु सिंह थाना धम्मौर के यशो थे, थाना अध्यक्ष थे। कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि प्रदेश में अखिलेश सरकार थी, क्षेत्र के सपा विधायक थे अबरार अहमद। जब उन्होंने इसको संज्ञान में लिया तो 18 अप्रैल की घटना, 21 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की जाती है। अब चूँकि अब इसके पहले की घटना, एफआईआर तो बाद में दर्ज हुई, लेकिन इसके पहले की घटना जब लोगों ने प्रयास किया, जिला मुख्यालय तक यह बात पहुंची, तब प्रशासन जो है वो हरकत में आया। धम्मौर थाना हरकत में आया। जिला टीम को भी सूचित किया गया, फोरेंसिक टीम आई, डॉग स्काउट की टीम आई। अभी तक लाश बच्ची की मिली नहीं है। लाश यहाँ से महज करीब 150-200 मीटर में दिखाऊंगा। बिटिया की जो लाश बरामद हुई दूर खेतों में, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, खेतों में दूर कहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये घर का पिछवाड़ा है। पीछे की तरफ ही इसी कमरे में बिटिया की बलि दी गई थी, इसी कमरे में। और यहाँ पर उस टाइम पे मैं जब ग्राउंड जीरो पर आया था, क्योंकि 2012 की यह घटना है, तो ग्राउंड जीरो पर जब आया था तो ये यहाँ पे एक छप्पर लगा हुआ था और पीछे की तरफ से दरवाज़ा था, और वहाँ पे बिटिया की वहाँ पे लाश बरामद की गई। करीब 150 मीटर 200 मीटर दूर गेहूं के बोझ के नीचे जब स्काउट डॉग का कुत्ता आया तो वहाँ पर उसकी लाश बरामद हुई, लेकिन हत्यारे फरार हो चुके थे। केवल राम जस, इस घर का मालिक, जिस व्यक्ति का नाम मैं ले रहा, कहानी क्या थी पूरी, अब उस पे आते हैं। इधर तो विवाह की तैयारियां चालू हो गई। यहीं पर पंडाल लगा हुआ था मित्रों। इसी जगह पर मंडप बनाया गया था जिसमें फेरे होने थे। अब तांत्रिक घर के अंदर, पूरा परिवार अंदर, महिलाएं विवाह में शामिल होने वाली सब बाहर। यहाँ पर फेरे चल रहे हैं और अंदर जो है वह बलि का
सोचते हुए एक बार रूह कांप जाती है। बलि की तैयारी चल रही है। बिटिया को उठा लिया जाता है, अंदर ले जाया जाता है। जो सिचुएशन, जो साक्ष्य सामने आए, जो सूत्रों से पता चला, जो लोगों ने, अपराधियों ने कबूल किया, उस बिटिया को ले गए अंदर। जितने फेरे हुए हैं मित्रों, जितने फेरे बिटिया यहाँ पर उस शादी में उस लड़की ने लिए, उतने अंग उस अबोध बालिका के काट दिए गए। गला काट दिया गया, कान काट दिया गया, उंगलियां काट दी गई, नाक काट दिया गया, जीवा निकाल ली गई। क्या क्या बताऊं, किस बेदर्दी से बलि दी गई थी उस नवजात बच्ची की। उसके बाद भी किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। पूरी रात धूमधाम से विवाह होता है। सुबह हो जाती है, लड़की की लोग विदाई कर देते हैं। जब प्रशासन पहुंचता है, जांच के दायरे में जो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, इसी मंडप के पास बिटिया की उंगली पाई गई, उसके बाल पाए गए, बाल को छील दिया गया था, उसके बाल पाए गए। तब ज्ञात हुआ कि कुछ अंश जब यहाँ पर उंगली मिली है कटी हुई, तो निश्चित रूप से यही अपराधी। उसके बाद इन लोगों की तलाश जारी हुई, मुकदमा दर्ज हुआ 21 अप्रैल को। लोग फरार थे, पकड़े गए, 5-6 लोग परिवार के पकड़े भी गए, जेल भी भेजा गया, और आज भी मुकदमा चल रहा है। लेकिन एक गरीब परिवार उस मुकदमे की पैरवी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज भी इस अपराध में शामिल इस परिवार के लोग घूम रहे जमानत। क्योंकि जब एक आदमी गरीब होता है, कोई रुपया नहीं होता, कोई पैसा नहीं होता, तो लड़ाई लड़ेगा कैसे कानूनी। यही सारी चीज़ हुई। ये तो अच्छा हुआ कि गांव के लोगों ने साथ दिया इस व्यक्ति का, और इस परिवार में जितने सदस्य थे उनको लाठी डंडे लेकर के इस गांव से बिल्कुल एकदम खदेड़ दिया गया। लेकिन वह बेटी तो लौट के आएगी नहीं। क्या अभी भी अंधविश्वास जैसी ऐसी चीज़ें, इतनी घातक चीज़ें, जिन पे लोग अंधविश्वास के चलते ऐसे कुकृत्य कर डालते हैं, क्या आज भी समाज में यह अंधविश्वास व्याप्त है? अगर व्याप्त है तो यह अंधविश्वास आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। एक जान को खुशहाल बनाने के लिए किसी जान को ले लेना, यह कहाँ का न्याय है? और किस ग्रंथ में, किस पुस्तक में लिखा गया है? किसी भी धार्मिक पुस्तक में लिखा गया हो कि किसी की बलि, नर बलि देने से कोई देवता या कोई भूत पिशाच प्रसन्न होता है? जो हुआ बहुत बुरा हुआ, होना नहीं चाहिए था। अगर यह वीडियो कोई प्रेरक के रूप में आप लोगों के समक्ष में रखता हूँ, तो इससे कुछ अगर आप